Good morning, dear students. Welcome to English class. Students, today I am going to teach you the fifth chapter, The Cross Tusker. Students, first of all, understand the title of this lesson, Tusker. Tusk means होता है हाथी के बड़े बड़े दांत। बच्चों, आप लोग हाथी देखे होंगे, जो उसकी ट्रंक होती, सूंड होती है, उसके दोनों साइड में बड़े बड़े लंबे लंबे दांत होते हैं, उसको टस्क कहते हैं। तो बड़े दांत वाले हाथी को टस्कर यहाँ पर कहा जा रहा है, द क्रॉस टस्कर, यानी बड़े बड़े दांतों वाला हाथी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ किलर एलिफेंट, वाइल्ड किलर एलिफेंट। एक हाथी की कहानी है जो कि किलर में ट्रांसफ़र हो गया है, लोगों को मारने लगा है और वार्डन उसको ठीक करने के लिए, लोगों को उससे बचाने के लिए उसको मारता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द लेसन, वी कैन टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड एनिमल्स टू ऑल कास्ट। डोंट वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट, हम अपने वाइल्ड एनिमल्स को हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते हैं। डोंट वी, क्या हम ऐसा नहीं करते हैं? बट वट शुड वी डू विद द वाइल्ड एनिमल दैट हैज़ टर्न इनटू अ किलर। लेकिन जो एनिमल किलर में ट्रांसफ़र हो जाए, लोगों को मारने लगे, डेंजरस हो जाए, तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? शुड वी किल द किलर, क्या हमें किलर को मार देना चाहिए? अब इस लेसन को आप पढ़ोगे तभी समझोगे कि क्या उसने क्रॉस टस्कर को मारा या फिर जिंदा रखा। नाउ see the first paragraph of this lesson. The following morning, the last day of the hunt, the hunter set out as soon as there was enough light to see clearly. The following morning, अगली सुबह, the last day of the hunt, शिकार करने के लास्ट दिन, यानी कुछ लोग वार्डन और वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड ये सब शिकार पर निकले हुए हैं और उसके लास्ट दिन द हंटर सेट आउट, हंटर ने अपनी यात्रा शुरू की जब सुबह हो गई। लाइट टू सी क्लियरली, मतलब इतना प्रकाश हो गया कि हर चीज़ आसानी से देखा जा सकता है, मीन्स अच्छी तरह से जब सुबह हो गई तब उन्होंने हंटिंग के लिए अपनी यात्रा शुरू की। चंद्रन द वाइल्ड लाइफ वार्डन पिक्ड अप द ट्रेल फ्रॉम द प्रीवियस इवनिंग एंड बिगन ट्रैकिंग द एलिफेंट्स। चंद्रन द वाइल्ड लाइफ वार्डन, चंद्रन एक वाइल्ड लाइफ वार्डन था जो कि जंगली जानवरों की देखरेख करता था। पिक्ड अप द ट्रेल फ्रॉम द प्रीवियस इवनिंग, जो पहले ही शाम में ट्रेल बनाई गई, ट्रेल मीन्स कोई भी जंगली जानवर चलने से जो रास्ता बन जाता है उसको ट्रेल कहते हैं। तो पहले ही पिछली शाम में जो रास्ता बना था उसी का पीछा करने लगा एंड बिगेन ट्रैकिंग द एलिफेंट स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप उस हाथी का पीछा करने लगा। एज ही डिड नॉट वॉन्ट हिज फ्रेंड डॉक्टर रमेश एंड द फॉरेस्ट गार्ड टू गेट हर्ट, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके मित्र डॉक्टर रमेश और फॉरेस्ट गार्ड जख्मी हो। ही टोल्ड देम टू फॉलो एट अ सेफ डिस्टेंस, उसने उनसे कह दिया कि आप मुझे फॉलो करो लेकिन एक सेफ डिस्टेंस से कुछ दूरी बनाए रखो ताकि आप लोग बच सकें। द ट्रेल वॉज प्लेन एंड ईजी टू फॉलो, रास्ता बहुत साफ़ सुथरा था और फॉलो करने में बहुत आसान था। बट चंद्रन हैड टू वेरी केयरफुल, लेकिन चंद्रन को बहुत ही सावधान रहना था। ही हैड नॉट ओनली टू फॉलो द एनिमल, उसे केवल एनिमल को फॉलो नहीं करना था, बट आल्सो टू लुक अबाउट हिम एवरी नो एंड देन, बल्कि उसको इधर उधर उस हाथी को देखना भी था। एज देयर वॉज नो नोइंग वेयर द किलर एलिफेंट वुड बी लाइंग इन वेट, क्योंकि यह कोई नहीं जानता था कि वह हाथी शिकार के इंतजार में कहीं पर भी हो सकता है। देयर फोर प्रोग्रेस वॉज स्लो, इसी वजह से प्रोग्रेस बहुत धीमी थी, यानी हंटर की चाल बहुत धीमी थी। द क्रॉस टस्कर हैड वॉकड अ लॉन्ग वे, क्रॉस टस्कर बहुत दूर जा चुका था। स्टॉपिंग टू फीड ओनली वंस ऑन द वे, वह रास्ते में केवल एक बार फीड करने के लिए या खाने के लिए रुकता था। व्हेन चंद्रन फाइनली कॉट अप विथ इट वॉज पास्ट नून, व्हेन चंद्रन फाइनली कॉट अप विथ इट, जब चंद्रन अंत में उसको पकड़ना चाहा या उसके समीप पहुंच चुका था तब दोपहर हो चुकी थी, यानी 12 बजे के बाद का टाइम हो चुका था। द एनिमल वॉज इन क्लियरिंग, वह जानवर आसानी से देखा जा सकता था, यानी क्लियर
एटमॉस्फियर में था, साफ साफ दिख रहा था। फीडिंग ऑन द पार्टली ड्राई नी हाई ग्रास इन इट, जो पार्टली ड्राई घास को फीड कर रहा था, यानी आधी सूखी हुई घास थी और कैसी थी, उसके घुटने से ऊंची थी, इतनी बड़ी बड़ी घास को फीड कर रहा था। द वार्डन टेस्टेड द विंड टू मेक श्योर दैट इट वॉज नॉट कैरिंग हिज सेंट टू द टस्कर। अब वार्डन क्या करना चाहता था कि टस्कर के पास उसकी सुगंध ना जाए। टस्कर यानी जो जंगली जानवर होते हैं, मनुष्यों की सुगंध को पहचान लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। तो द वार्डन टेस्टेड द विंड, वार्डन हवा को टेस्ट करना चाहता था ताकि इससे श्योर हो सके कि हाथी के पास तक उसकी महक नहीं जा रही है। दिस ही डिड बाय क्रशिंग अ हैंडफुल ऑफ डेड लीव्स, तो उसने इसको कैसे चेक किया, उसने डेड लीव्स यानी सूखी पत्तियाँ ली और उसको क्रश कर दिया। थ्रोइंग देम अप इन द एयर, और उसको हवा में फेंक दिया। एंड वॉचिंग द डायरेक्शन ऑफ द फॉल, और पत्तियों के गिरने के डायरेक्शन को देखता रहा। सेटिस्फाइड ही सैट बिहाइंड द ट्री एट द एज ऑफ द मीडो, वह संतुष्ट हो गया और ही सैट बिहाइंड द ट्री एट द एज ऑफ द मीडो, और एक चारागाह के किनारे पेड़ के पीछे वह बैठ गया। एंड वेटेड फॉर द एनिमल टू मूव टू अ मोर फेवरेबल पोजीशन, और उस जानवर को सही पोजीशन में आने का वेट करने लगा। बट द एलिफेंट शोड नो साइन ऑफ मूविंग, लेकिन एलिफेंट ने मूविंग का कोई साइन नहीं दिखाया, यानी वह मूव नहीं हुआ। द शेडो वर बिगनिंग टू लेंथन, शेडो वर बिगनिंग टू लेंथन का मतलब बिकमिंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा था। चंद्रन कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर, चंद्रन ज़्यादा समय तक वेट नहीं कर सकता था। बस स्टूडेंट्स, आप यहीं तक पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू चिल्ड्रेन।